एसएससी CHSL 2021 में जो आए हुए टाइम और वर्क के क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। The first question is, a man takes 16 days to complete a project. A woman does the same work in 12 days. They started the work together on alternate days and the man work on the first day. How much time they will take to complete the work? एक आदमी है, मैन है, जो किसी काम को 16 दिन में करता है और वोमेन जो है वो उस काम को 12 दिन में करती है, तो दोनों का वर्क बराबर हो जाएगा, तो इनकी इफिशिएंसी आ जाएगी। एक मिनट, तो मेन और वोमेन की इफिशिएंसी आ जाएगी 4 से जाएगा 3/4। मैन की इफिशिएंसी 3 है, वोमेन की इफिशिएंसी 4 है, तो दोनों मिलकर 1 डे का जो काम होगा वो होगा 7। कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज एंड द मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डे। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो निकलेगा डेज और इफिशिएंसी का गुणा होता है, आप चाहे 16 × 3 कर दीजिए, 12 × 4 कर दीजिए, तो 48। ठीक है, एक दिन में काम होता है, सॉरी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं ना, तो 2 डेज का काम होगा 7। और अगर हम काम देखते हैं तो पहले मैन स्टार्ट करता है, फिर वोमेन स्टार्ट करता है। 7 × 6 = 42, तो 6 लोगों ने काम किया, 2 दिन का काम है, तो 12 दिन में काम हो गया 42 काम हो गया 12 दिन में। अब बचा कितना, 6 वर्क बचा हुआ है। पहले मैन करता है, फिर वोमेन करता है, मैन करता है, फिर वोमेन करता है। अब जो 12 दिन का काम हुआ है, उसके बाद जो 6 काम बचा है, पहले मैन करेगा। मैन कितना करता है, एक दिन में 3 करता है, मैन ने 3 काम किया, तो अब 13 दिन हो गए। अभी भी हमारे पास 3 काम बचा है, अब वोमेन करेगी। वोमेन एक दिन में 4 काम करती है, तो एक दिन का उसका काम हो जाएगा 3/4। टोटल जो टाइम आ जाएगा 13 सही 3/4। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 13 चौको 52, 52 3 55, 55/4 डेज। करेक्ट आंसर आएगा 2। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बट विद द हेल्प ऑफ बी ही कैन डू इट इन 9 days. इन व्हाट टाइम कैन बी डू इट अलोन? ए कोई काम करता है 15 दिन में करता है, ए और बी दोनों काम करते हैं तो वो 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 45। तो हमने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वो है 45। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो 15 × 3 = 45। ये हो गई इफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता होती है एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में ए 3 काम करता है और ए और बी मिलकर 9 × 6 = 45, 5 काम करते हैं। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 काम करने के लिए उसको चाहिए 22.5 डेज। करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर है वो है 1। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट अ वर्क इज 1:3 respectively. Therefore, Anamika is able to finish a job in 40 days less than Bani. If they work together, they can complete the work in days. ठीक है, 2 लड़कियां हैं, एक है अनामिका और दूसरी है बानी, और इनका जो काम करने के लिए जो टाइम लेती है उसका रेशियो है 1:3। ये है टाइम का रेशियो। ठीक है, अब क्या है कि therefore अनामिका इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 days लेस देन बानी। जो अनामिका है इसको करने में लगते हैं कम दिन, वो 20 दिन पहले ही काम कर लेती है। तो यहाँ पे कितना अंतर आया, यहाँ पे 2 की वैल्यू है 40, तो 1 की वैल्यू आ गई 20,
तो अनामिका को काम करने में लगते हैं 20 दिन और बानी को लगते हैं 60 दिन। ठीक है, ये आ गया। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देखो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है और इफिशियंसी का अगर रेशियो हम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3:1। ठीक है, 3:1। तो टोटल वर्क अगर हम देखें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, चाहे इसको इससे गुणा कर दी चाहे इससे इसको 60 को, तो 60 आ जाएगा टोटल वर्क। अब इनकी जो इफिशियंसी है 3 है, एक दिन में ये 3 काम करता है, बानी एक दिन में 1 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। तो 60/4 कर देंगे तो कितना आ गया, 15 डेज। 15 दिन में ये दोनों मिलकर पूरा काम खत्म कर देंगे। आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन है 4, अरुण अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, Sama alone can do it 15 days. How much time they will take to finish the work if Arun and Sama work together? अरुण क्या करता है, एक काम करने के लिए 12 दिन लगाते हैं। समा क्या करती है, उसको एक दिन जो पूरा काम करने में उसको 15 दिन लगते हैं। यहाँ से हम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हमने टोटल वर्क निकाला, कितना आएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो इफिशियंसी कितनी निकलेगी, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक डेज का काम कितना हो जाएगा अरुण और समा का, वो हो जाएगा 9। तो 60/9 बराबर हो जाएगा, 30 चला जाएगा 20, 3 तरह की 9, 6 सही 2/3 डेज। इतने दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम टू इट्स फिल्ड, it is filled in 20 hour. If the tank is full and the pipe is closed, how much time will the leak take to empty the entire tank? ठीक है, एक पाइप है और वो किसी टैंक को 15 घंटे में भर देती है। ठीक है, तो प्लस लगाएंगे। एक लीकेज है उसमें, उस टैंक में, उससे क्या होता है कि लीकेज हो रहा है, तो अब उसको भरने में लगेंगे पूरे 20 डेज। ठीक है, 20 डेज लगेंगे। कह रहा है कि अगर पूरी पाइप फुल हो तो फिर वो जो लीकेज है वो कितना टाइम लगाएगा उसको खाली करने। तो अगर देखें तो हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, 12 60। तो यहाँ पे इसका काम जो है वो है, इफिशियंसी हो जाएगी 4, लेकिन लीकेज की इफिशियंसी 1 मिनट। यहाँ पे लीकेज और ये भरने में उसको 20 मिनट लगते हैं। अगर लीकेज हो रहा है और वो भर भी रहा है तो उसको 15 की जगह पे 20 आवर लगेंगे। तो यहाँ पे 15 20 या 60, इसकी 4 कैपेसिटी थी और इसकी -1 कैपेसिटी है। ठीक है, इसकी -1 कैपेसिटी है, इसलिए इसको 3 घंटे लगते हैं। तो पूरा भरा हुआ टैंक है, उसको खाली करने में 60/1। ठीक है, 15 चौको 60, 20, हाँ, तो उसको 60 आवर लगेंगे, पूरा 1 घंटा लगेगा अगर उसको खाली करना है तो। सॉरी नहीं, पूरे 60 घंटे लगेंगे उसको अगर पूरी भरी हुई टंकी को खाली करना है तो। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति filled a tank with water fetched from a well. Manoj fetched 5 liters of water in 4 minutes, whereas Swati fetches 4 liters of water in 5 minutes. Find the time taken by them together to fetch 205 liters of water. ठीक है, यहाँ पे मनोज है और यहाँ पे स्वाति, यहाँ पे इनका लीटर और यहाँ पे टाइम 1 मिनट, कितना वाटर करते हैं और यहाँ पे टाइम। ये क्या करता है, 5 लीटर वाटर 4 मिनट में लेके आता है, और यहाँ पे क्या करता है कि ये 4 लीटर वाटर 5 मिनट में लेकर आते हैं। तो इन दोनों में से हमें कुछ बराबर, हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 20। हम निकाल लेते हैं कि 20 मिनट में ये दोनों कितना पानी भरेंगे। अगर इसको 20 बनाना है तो यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे तो 25 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तो 16 लीटर। तो 20 मिनट में जो मनोज है
वो भर देगा 25 लीटर और जो स्वाति है वो 16 लीटर भर देगी। तो 20 मिनट में टोटल ये कितना पानी भर देंगे? भर देंगे 41 लीटर। और हमें निकालना कितना है? हमें 205 निकालना है। अगर हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 एकम 5, 5 को 20 लीटर निकल आएगा। तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, 20 गुणे 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट में वो 205 लीटर पानी दोनों मिलकर निकाल लेंगे कुएं से। अगला क्वेश्चन है 7 में, in 1/6 of the time that B take to complete a piece of work, E can complete half of the time a same work. If working together they take 16 days to complete the work. How much time shall B take to complete it alone? ठीक है, यहाँ पे एक ये A है, यहाँ पे B है। अब कह रहा है कि ए को उतना टाइम लगता है जितना बी को लगता है उसका 1/6, लेकिन इतने समय में ए सिर्फ आधा काम ही कर पाता है, तो उसको पूरा काम करने के लिए 1/3 टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं, उसको 1/3 टाइम लगेगा। मतलब ए को जितना टाइम लगता है उससे इसको 1/3 टाइम लगता है। ये इसका टाइम है, तो इसकी इफिशिएंसी अगर हम टाइम निकालेंगे तो इसको 1 घंटे लगेगा, तो इसको 3 घंटे लगेगा। ठीक है, ये इसका टाइम आ गया। और अगर इफिशिएंसी निकालते हैं तो हो जाएगा 3:1। अब कह रहा है कि इफ दे वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ से वर्क कितना निकल आएगा? ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 16 गुणे 4 64 काम कर लेंगे। हाउ मच टाइम बी शैल टेक टू कंप्लीट इट अलोन। तो बी को कितना टाइम लगेगा? बी की इफिशिएंसी 1 है, तो नीचे 1 करेंगे तो आ जाएगा 64। बी को पूरा काम करने के लिए 64 दिन लगेंगे, करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रांजल टेक twice as much time as Vikram or thrice as much as Ashwin to finish a piece of work. Working together they can finish the work in 6 days. Vikram can do the whole work alone. ठीक है, ये है प्रांजल, ये है विक्रम, ये है विक्रम एंड ये है अश्विन। ठीक है, इसको क्या है कि इससे इसको 3 गुना, इससे इसको 2 गुना। तो अगर यहाँ पे 6 होगा तो ये यहाँ पे थ्राइस काम लेता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे और इसका 3 गुना ट्वाइस काम लेता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इनका ये टाइम का रेशियो आ गया जो कि दिया हुआ है। ठीक है, इनका टाइम का रेशियो आ गया। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इफिशिएंसी, ओके, अगर इफिशिएंसी निकालना है तो पता क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो 1/6, 1/3, 1/2, पूरा 6 आ गया। यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे, 1 मिनट फिर से करते इसको। हाँ, प्रांजल टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम विक्रम। ठीक है, प्रांजल क्या करता है, अगर ये 1 ले रहा है तो ये 2 टाइम ले रहा है प्रांजल, ये टाइम है। अगला क्या करता है, प्रांजल टेक ट्वाइस विक्रम आर थ्राइस। यहाँ पे थ्राइस लेता है किससे? अश्विन से। 1 है, तो देखो इसमें भी प्रांजल है, इसमें भी प्रांजल है। प्रांजल को अगर हम बराबर करते हैं, प्रांजल विक्रम एंड अश्विन, तो ये हो जाएगा 6। इसको गुणा करेंगे हम 3 से,
और इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इनके डेज हैं। तो यहाँ से हम टोटल काम निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, जो कि आ जाएगा 6। तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 1, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी। हाँ ठीक है, इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे तो टोटल वर्क 6 हमने माना था और इफिशिएंसी, लेकिन क्या करता है, दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। हाउ कैन डू द वर्क, विक्रम कैन डू द वर्क अलोन इन विक्रम, ये 2, 3 2 5 1 6, 6 गुणे 6 इतना टोटल वर्क होगा, क्योंकि एक दिन 6 दिन लगाता है, 6 दिन लगाता है तो, और ये बटे 2 हो जाएगा, 2 3 6 बराबर हो जाएगा 6 त्रिक 18 डेज आंसर आएगा करेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पर ये करेक्ट आंसर ये आएगा। ओके, ये स्लाइड खत्म हो चुकी। पूरे 8 क्वेश्चन थे जो एसएससी CHSL 2021 के एग्जाम में आए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा।